हाँ, छी टपाक डम इधर आओ। तो जी मैं हूं आपका बड़ा प्यारा सा फेवरेट यूट्यूबर जस्ट लाइक मूसा। वैसे फेवरेट और प्यारा भी नहीं, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं। तो मैं आज वापस आ गया हूं आप लोगों के पास एक नई वीडियो लेके। तो जी आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है कि आज मेरे फ्रॉक की डाइसेक्शन थी। मेरे फ्रॉक की नहीं डाइसेक्शन थी, फ्रॉक की डाइसेक्शन थी। अच्छा, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपकी खिदमत में जाहिर किया जाए कि फ्रॉक को कैसे डाइसेक्ट किया जाता है। अलबत्ता मैं एक कसाई नहीं हूँ, मेरे अंदर का कसाई जाग गया जिसे मैंने डाइसेक्शन की। जनाबे वापा आपको बता 2000 years later. कर मैंने ये सोचा कसाई मोड ऑन। तो अभी आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो जी सबसे पहले जब हम लैब के अंदर गए तो हमें एक बहुत ही तगड़ा वाला फ्रॉग दिया गया जो कि बाकियों की निस्बत काफ़ी बड़ा था, और हमें कहा गया जी इसको टेबल के ऊपर अब किलो के जरिए ठोकें। सबसे पहले तो मुझे हॉल पड़ने लग गए, लेकिन मेरा दोस्त जांबाज सिपाही उसने उसको गर्दन से पकड़ा और मुझे कहा कि जो हथौड़ी के ज़रिए उसको टेबल के अंदर ठोक। तो मैंने बड़ा दिल लगाकर और बड़ी तसल्ली के साथ उसको हथौड़ी के ज़रिए टेबल के अंदर ठोका, और साथ लड़के तंग कर रहे थे तो मैंने कहा भाई सब्र कर ले। तो उसके बाद जब हमने ठोक दिया तो मेरा दोस्त मुझसे स्कैल्पल मांगने लगा और मैं उसके साथ हाथ मिलाने लगा कि मिशन अकॉम्प्लिश। उसके बाद हमने स्कैल्पल निकाला और ब्लेड भी निकाला, समझ कुछ कख नहीं लगी। तो उसके बाद स्कैल्पल को फेंक दिया वापस डाइसेक्शन बॉक्स के अंदर। उसके बाद सर आए, सर ने समझाया कि कैसे बेटा स्कैल्पल को लगाना है और उसके बाद आपने कैसे कैसे कट लगाना है। अब मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड थी तो मैं सर से ब्लेड पकड़ने लगा, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे रोका। फिर उसके बाद हमने कट लगाना शुरू किया। इससे मेरे दोस्त से स्किन पकड़ी नहीं जा रही थी, तो मैंने उसे कहा ऐसे करके पकड़नी है, ट्यूज़र के जरिए इतनी ज़ोर से पकड़नी है, ऐसे पकड़ना है कि जैसे तेरी ज़िंदगी इस पर निर्भर करी। और मैंने राइट साइड से कट लगाना शुरू किया। शुरू तो मैंने बड़ी नफासत से किया था, लेकिन फिर मेरे अंदर का असल मूसा जाग गया और मैंने कहा नहीं भाई मुझसे कट नहीं लगेगा, और मैंने उसके अंदर वाली स्किन भी फाड़ दी। मतलब अंदर वाली स्किन नहीं, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन जो भी होता है वो उसकी मैंने फाड़ दी, और नीचे से मेरे सही से कटने लगा। तो मैंने उल्टा करके कट लगाया और मैंने कहा जाने दो। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई तू रहने दे, मैं कट लगाता हूँ। तो फिर मैंने ट्यूज़र से पकड़ा और उसने सारी लेफ़्ट साइड काटी, और फिर हमने दरमियान से भी सारी स्किन उतार दी। जहाँ पे मैं स्किन उतारने में मसरूफ़ था, वहाँ पे हमारे साथ वाले तो उल्टे काम करने में मसरूफ़ थे। वो अपने फ्रॉक के ऊपर दूसरा बोर्ड मारने लगे कि कहीं कि उनके पास हैमर नहीं था तो वो कीलों को इसके ज़रिए ठोक रहे थे। तो और एक तो उनमें से ऐसा था कि वो दरमियान से काट रहा था कि कट ही जाए, कि उनको डाइसेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके बाद हमने उसके अंदर सारा खोल दिया, उसके ऑर्गन्स वगैरह निकाल ले, और हमने सारी अपना मतलब मुआयना किया कि जी कौन सा लिवर है, कौन सा हार्ट है। और हमारी डाइसेक्शन भी सक्सेसफुल होगी कि जो हार्ट था वो अभी चल रहा था। तो अब इसके बाद हमने स्टर्नम उसकी काटी। पहले तो मैं सोच रहा था कि स्टर्नम काटनी कैसे है, तो फिर सर ने मेरे को बताया कि सीज़र के ज़रिए आपने उसको ज़ोर से लगा के काटना है। तो फिर मैंने उसको स्टर्नम को काटा और फिर मेरा दोस्त दोबारा लग गया। और फिर यहाँ पे आपको कुछ सही नज़र नहीं आ रहा, तो हम दोबारा से उसको ज़रा अच्छी तरह मतलब उसके ऑर्गन्स वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी स्किन अलहदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ा ना इंडल्ज हो गया था इसके अंदर। मैंने कहा आज ही मैंने डॉक्टर बन जाना। मेरे अंदर का डॉक्टर और कसाई दोनों एक साथ जा गया। ऐसे था कि पता नहीं मैं कोई ना बहुत ही दुनिया का बड़ा सर्जन हूँ। तो उसके बाद मेरा दोस्त दिखाने लग गया कि कैसे उसके आज हाथ एक खून से रंग चुके हैं। तो इसके बाद हम हार्ट चेक कर रहे थे कि जी हार्ट चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जी हार्ट अगर चल रहा है तो फिर डाइसेक्शन आपकी सही है। और यहाँ पे मेरा दोस्त लिवर दिखा रहा है कि जी 3 रोल्स ऑफ लिवर और 7 गॉल ब्लैडर। किसी का गॉल ब्लैडर तो सूखा हुआ था, लेकिन हमारा वेरी गुड सही था। और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये मेल है कि फ़ीमेल है, और हमें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि इतने तगड़ा फ्रॉग तो एक फ़ीमेल है। इसके बाद हम ये उसके अंदर से लंग्स वगैरह और उसके स्टमक वगैरह निकाल। आज सबको पता किया जाता है कि हमारा गाना टिकरीना जो कि कैमरा मैन भी है उसका इंतकाल हो चुका है। meme for the next तमाम अपने दिल पे तमाम लोग अपने दिल से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। और
तो आपको मालूम हुआ कि जब एक राणा टिग्रीना यानी कि एक उर्फ डड्डू एक मेडिकल के स्टूडेंट के हाथ लगता है तो उसका क्या हाल होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सावधान रहे और सतर्क रहे, जो भी होता है, यानी आपको कॉशियस रहना चाहिए। इसलिए आपका होस्ट विन डीजल साइनिंग ऑफ। तो इसके बाद फ्रॉक्स को हमारे पीछे क्लास के पीछे वाली साइड पे दफनाया गया। और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली डायसेक्शन यानी कि कॉकरोच की डायसेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।